यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने लेखक रिटायर्ड प्रोफेसर कांचा इलैया साहब से। कांचा इलैया सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी धन्यवाद। साथियों, इसके पहले मैं कि कांचा इलैया साहब से अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं थोड़ा सा कांचा इलैया साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि ये पहली बात तो ये है कि दलित बहुजन जो मामले हैं उसके जो जानकार हैं वो सभी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी बहुत किताबें फेमस रही है। खासतौर पर मैं हिंदू क्यों नहीं हूं, ये किताब जो है हिंदी में भी बहुत फेमस हुई और इंग्लिश में भी फेमस हुई और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है और वो कॉलेजों में भी पढ़ाई जा रही है। कुछ किताबों को लेकर के विवाद भी हुआ है, कोर्ट में भी चला है मामला। उन सब बारे में हम इलैया साहब से बातचीत करेंगे। तो कांचा साहब, जैसे कि हमारा जो एपिसोड है ये पर्सनैलिटी पर केंद्रित होता है, तो हम जो भी गेस्ट हैं मुझसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई और कैसे आपका बचपन बीता। नहीं संजीव जी, ये प्रोग्राम आपका यूट्यूब चैनल में जो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माई जो है तेलंगाना जो नया स्टेट है उसमें बिल्कुल बैकवर्ड रीजन में जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें फॉरेस्ट जोन में एक बैकवर्ड विलेज में पैदा हुआ था। जी। मेरा जन्म का डेट नहीं है, मगर मैं काफी देर से स्कूल गया। मेरा स्कूल टीचर जो जन्म दिन मुझे स्कूल रिकॉर्ड में एंटर किया वो वही मेरा जन्मदिन है, वही 5 अक्टूबर 1952। यही दिन पूरा देश में यूनिवर्सिटीज में इंडियन इंग्लिश डे मनाते हैं लोग, क्योंकि मैं जो सब गांव में सरकार स्कूलों में इंग्लिश मीडियम लाने के लिए जो मूवमेंट शुरू किया, वो मूवमेंट के वजह से ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अब गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम शुरू हो गया। इसीलिए और अक्टूबर 1817 में पहले बार एक इंग्लिश स्कूल शुरू हुआ था। इसीलिए अक्टूबर 5 को मेरा जन्मदिन है और वही दिन इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाने के लिए देश भर एक इंडियन इंग्लिश डे सेलिब्रेट होते हैं। देखिए, मैं जब मेरा गांव में पैदा हुआ वो बिल्कुल फॉरेस्ट जोन में था। मेरा पेरेंट जो है बिल्कुल इलिटरेट थे। मेरा माँ बहुत धैर्यशाली भी थी और उन्हें फैमिली को चलाती थी, और मेरा बाप जो है केवल शीप को और गोट को देख लेते थे। वो हमेशा फॉरेस्ट में अपना जानवरों को देखना और तो खिलाना पिलाना वही। भाई जब बचपन में था, मेरा बड़ा भाई के साथ शीप और गोट के साथ गया था जानवर को देखना, और हमारा फैमिली में बफेलोस भी थे और गाय भी थे, उसको भी देख लेते जी। तो 1960 ओ तौर पे
पहले बार हमारा गांव को एक नया सिंगल टीचर आया था, जब तक मेरा गांव में स्कूल नहीं है। तो मैं हमेशा जंगल में रहते थे, सुबह एनिमल के साथ जाके, और नदियों में स्विम करते थे, फॉरेस्ट में घूमते थे, और काफी एक जंगल लाइफ दिन भर। बचपन में आप जो एनिमल्स को देखते हुए, थोड़ा एनिमल्स भागते रहते हैं, थोड़ा एनिमल्स दूसरों का खेतों में जाते रहते हैं, उसको आप मैनेज करना पड़ता। एक फ्री लाइफ। तो जी पूरा दुनिया को देखते हुए, पक्षियों को देखते हुए, पहाड़ों को देखते हुए, और फल को देखते हुए, और जो फॉरेस्ट पे जो फल होता, एक एक सीजन में एक फल होता, तो वो फल खाते हुए जिंदगी चला रहा। जी और मेरे गांव में काफी बच्चे वैसे ही रहते थे, स्कूल वगैरह कुछ नहीं था। और एक दिन अचानक सुबह सुबह हम जानवरों को साथ जाने का टाइम हो रहा था। ये नया टीचर जो आके, मेरा माँ जो है घर के सामने जो क्लीन करके, पानी वगैरह डाल के क्लीन कर रही थी, जब अचानक ये टीचर आके उन्होंने बोला, मेरा माँ का नाम था कट्टम्मा, ये हमारा लोकल टेम्पल का गॉड का नाम था। जी और मेरा नाम जो कंचा आइलाया है, मेरा पर्सनल नाम है। कंचा जो है मेरा घर का नाम है। मैं उसके साथ शेपर्ड, वो मेरा ऑक्यूपेशन का नाम 2016 में लगा लिया। ये ब्राह्मण बनिया लोग मेरे ऊपर जो हमला कर रहे थे, तो अब मुझे कंचा इलाया शेपर्ड कहा गया। तो वो टीचर आके मेरा माँ से पूछा, देखो आप, आपको थोड़ा जानवर है और थोड़ा जमीन भी है, और ये जात का बड़ा फैमिली भी है आपका, तो आपका बच्चों को मदरसे में भेज दो। उनके लिए बच्चे होना था और स्कूल चलाना था उन्हें, उसका सैलरी आना बोले तो स्कूल का एक जरूरत है, और उसमें बच्चे रहना जरूरत। मेरा माँ ने बोली, देखिए साहब, हमको पढ़ाई, पढ़ना सीखना हमारे जात में नहीं है। अगर हमारा बच्चा पढ़ने सीखने के लिए गए, तो हमको कुछ डेंजर होगा, हमारा बच्चा मर सकते हैं, और वो उसके पीछे दुष्ट शक्ति लग सकते हैं। इतने में मेरा बाप का बड़ा माँ था, उसका माँ तो मर गया, उन्हें भी आ गया। वो ओल्ड औरत थी, उन्हें बीवी थी। उन्हें आके बोली, देखिए हमारे फैमिली में जो शूद्रों में अगर कोई स्कूल जाएगा, ये 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 डेविल जो सरस्वती होता है, वो सरस्वती हमारा बच्चों को मार डालेगा। सरस्वती हमारे लिए पढ़ाने में, सिखाने में हमारे लिए साथ नहीं देता, वो हमारे बच्चों को मार देता। वो हमारे लिए देवता नहीं है, डेविल है। तो वो टीचर तो अचानक, ये पूरा स्टोरी आ, मेरा ऑटोबायोग्राफी में भी मैं लिखा। जी जी आ, ये वो किताब मैं बताता हूँ भी। बताइए। ये है मेरा ऑटोबायोग्राफी, फ्रॉम ए शेपर्ड बॉय टू एन इंटेलेक्चुअल। इसमें काफी पूरा स्टोरी मैं लिखा। जी तो उन्हें बोला, देखिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आ, वो देवी, वो भगवान है, वो पढ़ना सीखना लोगों को देता है। आप
बच्चों को भेजे तो कुछ नहीं होता। नहीं, मेरा माँ भी बोली, देखिए ये सरस्वती देवता जो बोलते हैं आप, वो बम्मन और बनिया बच्चों को पढ़ाती है। शूद्र बच्चे, और जब बच्चियां स्कूल को जाना तो वो बात ही नहीं था। तो शूद्रों के लिए वो देवता नहीं है। अगर हमारा बच्चा स्कूल में गए, वो स्कूल का ऊपर बैठ के इन लोगों के गला पकड़ के उन लोगों को मारते, तो इसीलिए हम देखेंगे नहीं। तो उन्हें समझाने के लिए ट्राई किया, नहीं वैसा नहीं होता। उन्हें भी एक बैकवर्ड क्लास का था और एक अर्बन जिंदगी से आया था, वीवर था वो क्लॉथ वीविंग करने के फैमिली से, कपड़ा बनाने वाला, कपड़ा ये वीव करते थे जी। तो उन्हें बोला, नहीं अम्मा वैसा नहीं होता, आप देखिए। तो जब मेरा माँ ने पूछा है कौन कौन अब तक स्कूल में रजिस्टर कर लिए, तो उन्हें बोला हमारा गांव का पुलिस पटेल था, वो मेरा माँ का एनिमी था, वो भी शेपर्ड फैमिली का था, बहुत बुरा आदमी था। वो उसका बड़ा बच्ची अब तक स्कूल में एडमिशन ली, और 2-4 रेडी लोग स्कूल में एडमिशन लिए। अगर आपका 2 बच्चे आए तो हमारे लिए एक क्लास बन जाएगा। तो मेरा माँ ने सोची, अगर मेरा एनिमी जो पुलिस पटेल है, उनका बच्ची को उन्हें भेज रहा स्कूल, मेरा बच्चों को मैं क्यों नहीं भेज। तो टीचर तो चला गया, बाद में उन्हें अपना रिलेटिव से बात की, सब लोग बोले नो 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 नो, अगर आप बच्चों को स्कूल में, देखिए हम चाइल्डहुड में, मेरा 6th मंथ में, 6 महीने में मुझे काफी ये स्मॉल पॉक्स हुआ, मेरा भाई को भी ज्यादा हुआ। स्मॉल पॉक्स इतना हुआ मैं मरता था। मगर हमारे पास जो शेपर्ड्स का है, और पूरा विलेज का पोचम्मा बोल के एक गार्डेस है, वो पोचम्मा को वो प्रेयर कर लिए। वो प्रेयर में मेरा माँ बोली कहते, देखो अगर ये मेरा बच्चों को आप प्रोटेक्ट करेंगे तो एक बड़ा जानवर को आपको सैक्रिफाइस करूंगा, और काफी लिकर और ताड़ी बोलते हैं हमारे पास, जो ताड़ी के ऊपर से निकालते हैं और पीते हैं। हम घर में पीते थे, बचपन से पीते। वो ताड़ी भी एक बड़ा पॉट लाएंगे और देवता के लिए, तो वो लोग वो करके दूसरा भी मेडिकल प्रैक्टिस भी करे, नीम लीव लाके पूरा अप्लाई करे, और टर्मरिक जो पसपू बोलते हैं ना हम लोग, वो पसपू पूरा लगा लिए। क्या वो मेडिसिन से जैसा काम करे, तो हम दोनों बच गए। तो हमारा माँ बोलती थी हमारे लिए देवता ये है, सरस्वती नहीं, हमारे लिए नहीं। हमारा देवता मटन खाती है, चेंदी पीती है, और हम जो वो भाषा में बोलती है वो उसको समझ में आए। जी। ये ब्राह्मणों का देवताओं को हमारा भाषा समझ में नहीं है, तो इसीलिए हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। फिर भी उन्हें सोचा, हमारा रिलेटिव से बात की, हमारा रिलेटिव से दूर रिलेटिव में एक आदमी थोड़ा पढ़ लिया, उनसे भी बात किया, ठीक है आप भेजना है आपका बच्चों, तो हमको भेज दिया। मगर जब मैं फर्स्ट डे स्कूल में गया, वो टीचर हमको बिठा के एक रूम में बिठा के दिन भर कुछ आ ई पढ़ा रहे, मगर वो मुझे एक शैतान के जैसा दिख रहा, क्योंकि मैं हमेशा खेल खेल के दुनिया में फिर के झाड़ के ऊपर गिरते थे, नीचे आते थे, स्नेक्स को मारते थे, पूरा दुनिया का काम करते थे, दिन भर रेस्टलेस।
अब ये आके एक जेल में बैठ के एक टीचर का फेस देखते हुए पढ़ना वो दिक्कत देख रहा था। मैं समझ रहा था इसको एक पत्थर लेके मार के भाग जा। ओ ये टीचर क्या है हमारे सामने एक हमेशा, वो बहुत सुंदर रहता था, वो पैंट शर्ट, तो मैं समझता था ये हमारे जैसा खाना खाता है क्या दूसरा कुछ खाता है, इन्हें ऐसा कैसा है। वो सफेद था, वो टॉल था, ये था वो। तो मैं बहुत दिन तक सोचा इसको मार के चले जाना है, जाके फिर जानवरों के साथ जाना है। मगर तो डर भी रहता था, अगर टीचर को मारे तो क्या होता कि वो भी बहुत मारेंगे। और जब टीचर के हाथ में हमेशा एक लकड़ी रहती, हमेशा वो टीचर मारते थे। अगर अच्छा नहीं पढ़ रहे, अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर रहे, आई नहीं लिख रहे, वो मारता था। तो ये पूरा एक दिन 2 दिन वीक वीक चलते जा रहे। तो ग्रेजुअली मुझे पढ़ने में टेस्ट लगा, टेस्ट ठीक है अब पढ़ना है। तो जल्दी जल्दी मैं और मेरा भाई लेटर सीख लिए। 6 महीने में फर्स्ट क्लास खत्म हो गया। और उन्हें बोला आप बच्चा अच्छा पढ़ रहे हैं, मगर घर में एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम था? मेरा ग्रैंड माँ उन्हें समझती थी छोटा लांतर के सामने पढ़ना। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना मेरा घर में, लाइट नहीं था, तो छोटा छोटा लैंप के सामने पढ़ना जी। उन्हें हमेशा, अगर आप लोग एक छोटा लेटर्स के लैंप के सामने अगर पढ़ते बैठेंगे, आपका आंखों चले जाए, ओ ये पढ़ाई बंद कर दो। तो मेरा माँ से उन्हें हर रोज लड़ती थी कि बच्चों को अंधा बच्चा बनाने के लिए तुम स्कूल में भेज, इतना छोटा छोटा लेटर्स वो ये दीप के सामने बैठ के, ये लैंतर के सामने बैठ के वो पढ़ रहे हैं, ये लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं। मेरा माँ बोलती थी नहीं सब बच्चे पढ़ते वैसा ही पढ़ते करते। टीचर से पूछा मैं, कुछ नहीं होता, आंखों को कुछ नहीं होता। तो वो क्या करती थी, और दूसरा एक थियरी थी उसका, अगर ज्यादा तुम पढ़ रहे हैं तुम्हारा ब्रेन हीट हो जाए, हीट होके तुम्हारा सिर फूट जाएगा, फट बोल के फूट जाएगा। तो ये पढ़ना भी डेंजरस है, ब्रेन हीटिंग। तो उन्हें क्या करती थी, संडे संडे वो ऑयल ज्यादा रख के स्नान करवा के ब्रेन को थोड़ा ठंडा करना, ब्रेन को ठंडा करती थी। तो देखिए हम पहले कुछ निक्कर भी नहीं थे, कुछ चड्डी भी नहीं थे, एक धोती। मेरा बाप जो है गांधी के जैसा एक लाइन क्लॉथ होता था, हमेशा शर्टलेस रहता था, क्लीन शेव होता था। मैं बाद में लिखा भी इंग्लिश में, तो कोई मुझे पूछे तो गांधी गांधी ताता दो होता है जो ग्रैंडफा, वो गांधी को ताता बोलते हैं ना, ग्रैंड गांधी ताता कैसे रहते हैं? मैं बोला वो मेरा बाप के जैसे रहते हैं। तो क्या आपका बाप कैसे रहते हैं? मेरा बाप क्लीन शेव करते हैं, एक पीछे एक ये रहता है और छोटा कपड़ा रहता है, शर्ट नहीं रहता है। वो गांधी वैसा ही रहते हैं। मेरा बाप के हाथ में भी एक लकड़ी है। अच्छा। तो वो या हमेशा उसको, ये शपथ के हाथ में हमेशा एक लकड़ी है। तो गांधी को भी एक लकड़ी होता है, वैसा एक छोटा स्टैचू भी था मेरे पास। तो मैं बोला गांधी कैसा रहता है? मेरा बाप के जैसा। तो उसका क्या स्पेशल क्या है वो गांधी का? वो मैं गांधी को ज्यादा केयर नहीं करता, वो मेरा बाप के जैसा है, वो ठीक है, उसको पढ़ना लिखना नया। वो मैं समझता गांधी को भी वैसा ही है, उनके पढ़ना लिखना है तो उन्हें हाफ नेकेड क्यों? मेरा बाप को कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं। तो ये हालत था गांव में। जी। मगर
जब मैं 5th क्लास तक आया, हम्म, वो टीचर जब से ABCD सिखाना शुरू किए, वो स्पेशल इंटरेस्ट लिया। हम्म, मैं और मेरा भाई जो अब मेरे साथ ही रहते हैं, उन्हें उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गया है बचपन से ही। तो जी, हम दोनों काफी अच्छा, पूरा जो बाल शिक्षा होता है ना, हम्म, उसको पूरा मगअप कर दिया। हम्म, उसमें एक फर्स्ट लेसन रहता था कृष्ण पे। हम्म, वो कृष्ण ने एक पॉट में उसका हाथ रख के, छोटा हम्म, कृष्ण, और ऐसा एक रहता है, उनको आवरण होता है, और वो शर्ट तो नहीं होता, उसको भी कुछ होता है। हम्म, वो उसमें हाथ रख के बटर को लेके का था। खाता, उसमें एक लेसन था, हम्म, श्री कृष्ण श्री कृष्ण का, या बाल कृष्ण। जी, तो बालकृष्ण, वो बाल कृष्ण, मैं टीचर से बोला ये कौन है? तो टीचर बोला वो कृष्ण भगवान है। हम्म, नहीं, भगवान वो नहीं है, भगवान हमारा बीरप्पा है, वो हमारा गांव में और पोचम्मा है। ये कैसे भगवान होता है, कहाँ से आया है? हम्म, टीचर बोला नहीं, तुमको पता नहीं है, वो किताब से आया है। अरे भगवान किताब से क्यों आता है? भगवान इधर ही रहता है ना, वो झाड़ के नीचे रहते लड़के, हैं। और तो बीरप्पा जो है हमारा शेपर्ड गॉड गॉड है। हम्म, तो बीरप्पा, हरप्पा और मल्लप्पा जो है पूरा शेपर्ड्स। तो बीरप्पा के बारे में काफी स्टोरीज है। उन्हें हम्म, शीप को बहुत बड़ा हेड करे और उसको एक्सपैंड किए, और शेपर्ड का भगवान बन गया। वो हमेशा, हम एवरी साल उसके लिए शीप और गोट को सैक्रिफाइस करना, और ताड़ी डालना और हम खाना, ये होता। तो मैं जब भी पूछा था, ये अगर इन्हें भगवान है तो बटर को क्यों स्टील कर रहे? हम्म, भगवान क्या चोरी, स्टील करते क्या? हम्म, वो चोरी कर रहे हैं। मक्खन चोरी क्यों कर रहे भगवान हैं? कैसे चोरी कर? यह चोरी करना अच्छा है क्या? तो ये भगवान का काम है, तो मैं भी कर सकता हूँ क्या? मैं भी चोरी कर सकता हूँ? वो टीचर बोला ऐसा मत बोलना भगवान को। पर फिर सब आप यही कर रहे हो उन्हें। तो उन्हें हम्म, 5th क्लास में बोला देखो, किताब में लिखे हैं वो यहाँ रखे हैं। तो ये मेरा दिमाग जो है बहुत अलग दिमाग, बचपन से जी, मैं काफी छुट्टा पीता था। वो स्कूल जाने के बाद एक दिन मेरा माँ बहुत मारी। हम्म, छुट्टा पिए तो स्कूल में गए तो बच्चे छुट्टा नहीं पिए, हम्म, खेत में जाने के बच्चे पीना है। अच्छा, तो स्कूल में गए तो नहीं पीना, तो खेत में जाना या कैटल से जाना। तो वहां से शुरू करके 5th क्लास होने के बाद हमारे हमारे विलेज में स्कूल नहीं था, 6th हम्म, क्लास नहीं था। वो बाजू 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारा माँ लेके जाके एक लैंडलॉर्ड का पांव पे हम दोनों को रख के हम्म, 6th क्लास का एडमिशन के लिए पूछा हम्म, कि बच्चों को, मुझे मुझे दो बेगर्स है ये लोग, ये बेगर्स को आपका स्कूल में एडमिशन दो। तो स्कूल हम्म, का है है जो पावर होता था लैंडलॉर्ड, टीचर का नहीं। अच्छा, तो वो चीज किसी लिख के दिया था, वो जाके स्कूल में एडमिट हो गए। हम्म, 6th 7th वहां पढ़ लिया, मगर वहां पखाना, हम ही पखाना, हम्म, और स्कूल में जाना पढ़ना। फिर आके हमारा जो बर्तन क्लीन करना और घर साफ कर लेना, हम्म, कोई हम 4 बच्चे रह के कर लेते। हम्म, उसमें जो है बहुत संघर्ष हो, हम्म, बहुत अंधविश्वास बहुत होता, जी, और जो कलरा आते थे, और कई बार
रोड पे चलते वक्त वो छोटा छोटा रास्ता होते थे, ये 9-10 किलोमीटर जाने के लिए। बीच में कई ग्राम देवताओं का विग्रह रहते थे, तो वो डराते थे। मैं कभी कभी आईज क्लोज करके माइल माइल भागता, पीछे कोई कोई देवता पीछे गिरी क्या, कोई ओहो। डेविल गिरी क्या, वो बहुत बहुत डरना, डर होती थी। हम्म। तो वो सिचुएशन में एक करेज को पिकअप, अगर तुम पेरेंट्स के साथ है चाइल्डहुड में, सो पेरेंट्स का प्रेजेंस ही करेज होता। तुम पेरेंट्स के साथ जी रहे हैं, कुछ आए तो हमारा माँ है, बाप है, कुछ करेंगे। तो तुम दूर है 6th क्लास में, 7th क्लास में, फिर भी नहीं पढ़ना, इसको फाइट करते हुए पढ़ना। तो वहां 7th के बाद मैं 8th क्लास को मेरा तालुका हेडक्वार्टर में गया। वहां जाके हेडमास्टर को रिक्वेस्ट किया, मुझे एडमिशन होना है। मैं खुद गया, मेरा भाई वहीं रहना चाहते थे, तो हेडमास्टर मुझे चिट्ठी लिख के दिया, 8B में ज्वाइन हो जाओ। तो मैं वो क्लास टीचर के पास वो स्लिप लेके गया, उन्हें मेरे ओर देखा, मैं इतना था और गंदे फेस थे, और उन्हें देख के कौन भी जाए, हेडमास्टर भी जाए आपके सेक्शन में एडमिशन। उन्हें बोला ये बेकार आई लया गिला, तुम लोगों को पढ़ना गिनना नया था, तुम चलो मेरे पास, तुमको एडमिट नहीं कर। मैं हेडमास्टर के पास जाके फिर रोया उसको, उन्हें मुझे एडमिट नहीं कर रहे। तो उन्हें ठीक है, उन्हें बाद में उनसे बात करके उन्हें एडमिशन, उन्हें मुझे पूछा क्या करने के लिए तुम यहाँ एडमिशन, सब मैं पढ़ने के लिए। लास्ट बेंच में बिठाया, तो नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को पढ़ना गिनना कुछ नहीं था। वो नरसिम्हाचारी था उसका, वो ब्राह्मण। नहीं सर मैं पढ़ लेता हूँ, मैं ठीक ही पढ़ता हूँ, मैं अब देखिए मैं पढ़ लेता। ठीक है, तो वो 3rd महीने में त्रैमासिक परीक्षा हो, वो हिंदी पढ़ा था। वो परीक्षा आया, मैं लिखा, खूब लिखा। उन्हें पेपर्स लाके बोल रहे हैं किसको कितना मार्क्स, तो उन्हें मेरा नाम पुकारा, अरे आइला तुम खड़े हो जाओ। मुझे डर लग रहा था, ये क्या हुआ, मैं फेल हुआ क्या, मुझे भेज दे। अरे अच्छा लिखा, फर्स्ट आया। अच्छा। अच्छा, फर्स्ट आया मैं हिंदी में, अच्छा लिखा। अरे मैं समझा तुमको कुछ नहीं आता, तुम बहुत अच्छा लिखते रहे। अच्छा, थोड़ा घमंड हो गया। तो वहां से मैं 11th क्लास तक वहीं, 1969 में मैं स्कूल टॉपर। अच्छा। तो HSC में स्कूल टॉपर। पर जब तक तेलुगु मीडियम में पढ़ा था, तो इतने में मेरा माँ मर गई। आई वाज इन 9th क्लास, सडनली मर गए उन्हें, वो टेटानस, वो पुलिस पटेल लोग उसको मारे थे। तो भी उसका बैक में काफी मार लगे। हाँ, तो वो जो एक बेकार डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन लिया था, क्वैक था उन्हें, वो टेटानस हो गया। ओहो। एक दिन सडनली उन्हें अनकॉन्शियस हो गया, फिर रिकवर नहीं हो गया, वो रात में मर गए। मेरा बाप तो अचानक बिल्कुल इनोसेंट। तो मेरा बड़ा भाई मेरे साथ पढ़ते थे, उन्हें 10th क्लास का बंद कर दिया। मैं बोला मैं पढ़ लेता हूँ, PUC को जाना है, प्री यूनिवर्सिटी। मैं हनमकोंडा गया, वरंगल गया। वहां मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, BIPC में ज्वाइन हो गया, मगर मेरे पास इंग्लिश नहीं है, सब्जेक्ट था इंग्लिश नहीं। तो मैं कुछ कुश्ती लगाया, मगर मुझे 3rd क्लास में गया, तो डॉक्टर कोर्स में नहीं जा सकता। बाद में मैं
बीए इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री लेके बीए में ज्वाइन होके वहां से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। और जब मैं पहले बार ऐसे डिबेट को गया था, इलेक्ट्यूशन में गया, एक टीचर बोला तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज है, तुम्हारे पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला रोज न्यूज़पेपर पढ़ लो और हमेशा इंग्लिश किताब पढ़ लो। तो मैं लाइब्रेरी को गया, उसमें मुझे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मिला। अच्छा। कार्ल मार्क्स का। वो मैनिफेस्टो में पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट लाइन काफी अच्छा लगा। तो वो मैनिफेस्टो मैं 100 टाइम्स पढ़ लिया, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स बीए फर्स्ट ईयर के बाद। और वो मैनिफेस्टो पढ़ते ही कम्युनिज्म को समझना शुरू किया, इंग्लिश सीखना शुरू। तो मैं इसमें लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है मुझे कम्युनिज्म सिखाए और इंग्लिश भी सिखाए। उसके बाद मैं इलेक्ट्यूशन में जाता था, किसी को भी मेरे सामने प्राइज नहीं आते, पूरा प्राइज मेरा है। आपके पास और ऐसे रेटिंग में गया, पूरा प्राइज मेरा है। और मैं हमेशा मेरा दोस्तों के साथ, वो लोग इंग्लिश बात नहीं करते थे, मैं उनके साथ इंग्लिश ही बात करता। मेरा कॉलेज प्रिंसिपल, उसको अच्छा इंग्लिश नहीं आता, पीएचडी इन फिजिक्स था उन्हें बोलता था क्या तुम अंग्रेजी आदमी को पैदा हुआ क्या, हमेशा इंग्लिश में बात कर। मैं बोला हाँ सर मैं अंग्रेजी दिखा रहे ना मेरे चेहरे पे। नहीं ये कौन बोला तुम कितना इंग्लिश बात करना, मैं खुद तो मैं सबसे इंग्लिश बात करता था मेरा। और वो लोग मुझे मैथ समझते थे, because they were not understanding what I was saying। और मैं जब बीए में भी 4 लोग बैठ के एक रूम में रह के पका के खाते थे और पढ़ते थे। मैं लाइब्रेरी में बैठता था, बर्तन साफ करते थे, और जब मैं अकेला रूम में रहता था मिरर के सामने खड़े होके मिरर से इंग्लिश बात करता जी। मैं। और 9 बजे मेरा जो रूम था उसके सामने वो दूर में एक सोशल वेलफेयर हॉस्टल था, दलित स्टूडेंट्स, वहां एक रेडियो थी। 9 बजे जो है वो रेडियो में इंग्लिश न्यूज था रात में। हर रात 9 बजे मैं वो रेडियो के सामने जाके खड़ते, इंग्लिश न्यूज हर दिन 3 साल सुना, सुन के एक्सेंट प्रैक्टिस कर और वोकैबुलरी सीख ले। वैसा मैं खुद मेरा एफर्ट से इंग्लिश सीख। जी। और मैं जब गांव जाते थे, संडे मैं 1 महीने में 2 महीने में जब जरूर मैं कैटल के साथ एक दिन रहता टू अंडरस्टैंड कैटल, और खेत में जाते काम करते। और वही जो है मैं एमए में आने के बाद एमफिल मैं लैंड रिफॉर्म्स पे किया। और मैं एमए एग्जाम लिखते ही मुझे आईएएस कोचिंग सेंटर में ट्यूटर का जॉब मिला। और वही साल मैं इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखा 1977 में, जब जनता पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद पूरा गांव फिरा, वो एक आर्टिकल लिखा। वो दिल्ली से जो मेन स्ट्रीम एक जर्नल आता है उसमें
मैं पहले आर्टिकल जो लिख के भेजा वो छप गया सब क्या? 1977। हम्म, 77 से लेके अब तक अब मैं जो लिखता हूँ पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पूरा बेस्ट मैगजीन जो है, देयर हम्म, इज नो मैगजीन और नो बिग न्यूज़पेपर in which I did not write. In all the newspapers I wrote. सभी में आपको पढ़ते तो रहे हैं हम लोग। हाँ, सभी न्यूज़पेपर और फॉरवर्ड प्रेस मैगजीन वगैरह में भी आपको पढ़ते रहे हैं सभी जो हम लोग। या वो फॉरवर्ड प्रेस में तो बहुत कम लिखा मैं, बिकॉज वो जी। बहुत छोटा था ना। हाँ, भाई हिंदू में 1997 से लेके जी। 8 साल एवरी महीने एक आर्टिकल लिखता। हम्म, वो हिंदू न्यूज़पेपर जो वर्ल्ड क्लास का है, वर्ल्ड क्लास। और कई इकोनॉमिस्ट, वाइस चांसलर्स कई उसको आर्टिकल्स भेजते थे। वो एक पोस्ट में जाना और दूसरा पोस्ट में वापस आते थे उन लोग। हम्म, मगर मेरा आर्टिकल छापते थे। अच्छा। वाइस चांसलर्स इतना परेशान होते थे, ये आप कैसा सीखा ये लिखने का? हम्म, मैं बोला मुझे इंग्लिश जो सिखाया ना, सरस्वती नहीं है। सरस्वती मुझे इंग्लिश सिखाया, सरस्वती को इंग्लिश नहीं आता, उसको संस्कृत आता। मैं बोला मेरा गांव का जो पोचम्मा गार्डेस है वो सिखाए। हम्म, और मैं जब वाई एम नॉट ए हिंदू लिखा, ये आरएसएस लोग, मेरा यूनिवर्सिटी जब मैं रीडर था पॉलिटिकल, हम्म, ये लोग एक पोस्टर रखे थे और और बिग बड़ा बिल्डिंग रहता, वो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है मेरे कॉलेज, हम्म, उसका यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने एक पोस्टर रखा। एक कांचा इलैया ने गांव में से आया, तेलुगु मीडियम पढ़ा, इसको इतना इंग्लिश नहीं आता, हम्म, इसके लिए दुनिया का क्रिश्चियंस एक कमेटी बना के इसके लिए लिखवा रहे। हम्म, वो कमेटी लिखते, इन्हें नहीं लिखते। अच्छा। तो जब मैं उसका वो लीडर को बुला के बोला, देखो भाई तुम मेरा इंग्लिश को तुम डाउट कर रहे हैं, हम्म, मेरा लिखना एबिलिटीज को डाउट कर, क्योंकि आपको डाउट्स ही रहते, आपको नहीं आता ना, हम्म, आपका प्रोफेसर को नहीं आते, आरएसएस में किसी को भी नहीं आते। अब मोहन भगवत को देखो, उसको नहीं आते, नरेंद्र मोदी को नहीं आते, अमित शाह को नहीं आते इंग्लिश, वो भी लोग मैं बोला तुम जब उनके साथ अरुण शौरी रहते और अरुण जेटली, वो हम्म, दोनों को लाओ, मैं डिक्टेट कर इंग्लिश, हम्म, वो लोगों को लिखने के लिए बोलो, उससे ज्यादा मैं क्या करूं? तो मुझे इंग्लिश आता नहीं आता, तुम्हारा अरुण शौरी और अरुण जेटली को लाके मैं डिक्टेट करता हूँ, उन्हें अगर बोलेंगे ये इंग्लिश नहीं है, मैं सब मान लूंगा। हम्म, ये मैं मान लेता हूँ। तो देखिए ये माई अम्बेडकर के जैसा अमेरिका इंग्लैंड में ये इंग्लिश सिखा नहीं, हम्म, मैं यही देश में और क्रिश्चियन स्कूल में ये इंग्लिश सीखा। आई लर्न दिस इंग्लिश ऑन माई ओन हम्म, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू चेंज दिस कंट्री फॉर एवर। जी। इवन यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री से मैं अब तक नहीं मिला, उन्हें इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में शुरू करना वो अकेला आरएसएस बीजेपी को दवा होता है, हम्म, दूसरा कोई दवा नहीं। हम्म, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम शुरू करके हम्म, मेरा 30 इयर्स लड़ाई जो 1919 में जगन मोहन रेड्डी लोग डिमांड किए, मैं टीवी में बोलते थे, आर्टिकल्स में लिखते थे, तेलुगु में भी काफी लिखते, इंग्लिश तुम्हारे बच्चों को और बच्चियों को जरूर होना है, नहीं तो ये ब्राह्मणवाद को तुम हराएगा। ओ,
तो जगनमोहन रेड्डी से लोग पूछे हमको इंग्लिश मीडियम दो, तुमको हम वोट देंगे। तो उन्हें अपना मैनिफेस्टो में, अब आंध्र प्रदेश में कंप्लीट गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम में, तेलंगाना में ये साल से शुरू हुआ, दिल्ली में 50% इंग्लिश मीडियम है। और मैं परसों में एक आर्टिकल लिखा न्यूज मिनट में, पंजाब में इंग्लिश मीडियम शुरू करना है आम आदमी का, घर गांव गांव और घर घर इंग्लिश बात करने वाला बच्चा अगर है, ये संस्कृत पूरा मर जाए, खत्म हो जाए। और हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। ये देश पूरा इंग्लिश आदिवासियों से लेके गली से लेके दिल्ली तक एक ही भाषा बात करना है, लिखना है, पढ़ना है, वो इंग्लिश। जी। जब ये देश में जात नहीं होगा, जब ये देश में इनइक्वालिटी नहीं, जब ये देश में औरत का शोषण नहीं होगा, औरत के लिए जो अट्रॉसिटीज नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं। क्योंकि देखिए, मैं जो ये डिबेट शुरू किया, क्यों इंग्लिश मीडियम धनवान के लिए प्राइवेट स्कूल में होना है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होना है, ब्राह्मण के लिए होना है, क्यों ये लेबर के लिए नहीं होना है। कम्युनिस्ट लीडर्स बोले ये हमारा नहीं है। मैं बोला तुम क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे, बंगाल में कहाँ पढ़ रहे, सीताराम येचुरी से डिबेट हुआ, तुम क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया। तो वो लोग बोले देखिए ये इंग्लिश कॉलोनियल है। मैं बोला तुम क्यों पढ़ रहे, तुम हिंदी में पढ़ो, तुम्हारे बच्चों को भेजो। नहीं, मैं बोला देखिए, अगर इंग्लिश के देश में सब लोग पढ़ के लिख के पढ़ते हैं, एक किताब पूरा देश पढ़ते हैं, एक भाषा पूरा देश बात करते हैं, वो भाषा दुनिया का भाषा। हमारा संस्कृत मर गया, पर्शियन भी मर गया, वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, और हिंदी भी मर जाएगा, तेलुगु भी मर जाएगा। जब लोग इंग्लिश में पढ़ना शुरू होता है गांव में, ये अर्बन इंटेलेक्चुअल्स उनके सामने खड़े नहीं होते। तो वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो बच्चों को पेरेंट्स पढ़े लिखे सो रहा है। क्रिश्चियन स्कूल्स भी वही बोल रहे हैं। मैं बोला मैं प्रूव करता हूँ वो नहीं है। मैं 2002 में मेरा गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया गरीबों के लिए। अब 20 साल से चल रहा है। बेस्ट इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला ट्राइबल बच्चे, दलित बच्चे, बैकवर्ड क्लास बच्चे मेरे गांव से निकल IIT में है, डॉक्टरों में है, इंजीनियरिंग में है। हमेशा वो बच्चे, मैं जब गांव में जाता हूँ, बच्चे और बच्चा अच्छा ड्रेस में टाई डाल के गुड मॉर्निंग सर बोल के बाहर मेरा गांव। सर तो अब मेरा स्कूल में 260 चिल्ड्रन है, मेरा विलेज स्कूल। तो ये देश को कंप्लीटली बदलाना है। हाँ बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि आपने जो पढ़ा और आपका जो अनुभव है उसको आपने तो मैं हिंदू क्यों नहीं जो किताब है उसको आपने लिखा है सारा कुछ, मैंने उसको पढ़ा। लेकिन सर जो ये दलित बहुजन वाला जो आप जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत की तरफ आप कैसे आए? कौन जो इसको आपको अप्रिशिएट किया? कोई राइटर, कोई महापुरुष, किसने आपको इसके लिए अप्रिशिएट किया, या फिर पढ़ने से आपको कोई जानकारी? नहीं, ये किताब ये जो है वो आई एम नॉट हिंदू 1996 फरवरी 6 तारीख को रिलीज हुआ।
उसका डेट ऑफ बर्थ है February 6। हम्म और मैं उसका तेलुगु का इंट्रोडक्शन में लिखा था, इंग्लिश में अब वो नहीं बोला। ये किताब का बर्थ डेट जो है February 6, मेरा बर्थडे से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ये किताब पूरा भारत को चेंज करे। ये अब भी बेस्ट सेलर है। अभी है। अगर आप गूगल पे, अमेजॉन पे देखेंगे, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेलर्स है अभी भी। जी, ये हिंदी में भी कैसा बेस्ट लिखा है? हिंदी में भी बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर है हिंदी में भी ये या किताब। वो हिंदी कापियां हो गए, अब फिर रीप्रिंट हो रहा है ना। ये किताब मैं, कोई मुझे नहीं बोला ऐसा लिखना। ये लिखने के बाद काफी अपोजिशन आया, डराए मुझे लोग। मैं ये जो मंडल मूवमेंट के बाद बाबरी मस्जिद का जो मूवमेंट आरएसएस बीजेपी शुरू किए, वो लोग जब हिंदू मेजॉरिटी के बात कर रहे थे, मैं मेरा स्पीचेस में बोलते गए, देखिए ब्राह्मण में और मेरा जात में कुछ कॉमन कुछ नहीं है। तुम अगर हिंदू है तो मैं कैसा हिंदू हो, तुम अगर मैं हिंदू है तो तुम कैसा होते। मेरा खाना तुम नहीं खाते, मेरा कपड़ा तुम नहीं डालते, मेरा बकरी को तुम पालन पोषण नहीं करते, तुम्हारा टेम्पल में मुझे पुजारी हक नहीं है, पुजारी जॉब नहीं मिलता नहीं। तो अगर तुम हो तो मैं नहीं हूं, अगर मैं हो तो तुम नहीं हो। तो तुम पूरा जातियों को हिंदू में क्यों लगा रहे? अगर तुम हिंदू है तो हिंदू तुम बनो, तुम बोलो, बस। तुम्हारा किताबों में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं वेद से लेके रामायण महाभारत सब पढ़ लिया, जी। उसमें कुछ नहीं है। उसमें कैटल के बारे में कुछ नहीं है, शीप के बारे में नहीं है, गाय के बारे में नहीं है, कैसा पोषण करना है, कैसा पालन करना है, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कुछ नहीं है। तुम युद्ध के बारे में बात, और लव के बारे में बात, मगर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं है। तो मैं वहां से शुरू करके एक किताब में ये लिखा, मेरा गांव में, मेरा एरिया में, वहां से लेके हैदराबाद तक मैं जो देखा, ब्राह्मण बनिया लाइफ अलग है, शूद्रा लाइफ अलग। शूद्रों में धनवान है, मगर वो खेती करते हैं, शेपर्ड कोई होते हैं, पॉट मेकर कोई होते हैं, बनाई कोई होते हैं, और हम सब मीट खाते हैं, हम सब भाई भाई रहते हैं। तुम्हारे लिए मुझे, तुम्हारा घर को मैं नहीं आया, तुम मेरा घर को तुम नहीं आते। ये क्या क्या तुम्हारा मेरा बीच में क्या रिश्ता? तो वहां से शुरू करके मैं एक किताब लिखा। पहले लोग बोले ये मैड आदमी है, ये क्या बोल रहा है हिंदुइज्म के बारे में, क्या इन्हें वेद लिख रहा है क्या? और मैं इंग्लिश में लिखा। वो लोग बोले तुम इंग्लिश, तुमको कैसा? मैं बोला तुम्हारा ऋग्वेद कोई लिखा, कौन लिखा है? वो बोले ब्रह्मा लिखे हैं। अच्छा, ब्रह्मा को संस्कृत आता है, उन्हें लिखे हैं, ठीक है। मेरा इंग्लिश किताब, मेरा गांव का गॉडेस पोचम्मा लिखे हैं। पोचम्मा को इंग्लिश आता उनको, संस्कृत आता। हमारा गॉड गॉडेस को सब भाषा, प्रेयर हमेशा वो संस्कृत में ही पढ़ते। पर हम ऐसा नहीं है, हिंदी में हिंदी बात कर लेते, तेलुगु में तेलुगु बात कर लेते, मराठी में मराठी बात कर लेते। हमारा देवताओं को सब भाषा, वो मीट खाते हैं, वो केंदी पीते हैं, हम जो खाते हैं वो भी कोई यही लिखा मैं इसमें। और ये किताब हार्वर्ड में, कोलंबिया में, ऑक्सफोर्ड में रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ना शुरू किए तो ब्राह्मण लोगों को डर लगा, ये क्या हो। तो मैं जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया, वहां वो लोग आके प्रोटेस्ट किए, ये बदनाम करने के लिए ये आदमी ये। मैं बोला बदनाम नहीं है, मेरा कल्चर मैं लिखा, मेरा सिविलाइजेशन मैं लिखा, तुम्हारे किताबों के बारे में मैं क्यों लिखता हूं? तुम पढ़ लो,
डोंट केयर, आई डोंट केयर योर बुक। मेरा किताब मैं लिख लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं। मैं बोला उन लोगों को, मैं मरने के बाद मेरा डेड बॉडी को लेके जाके मेरा गांव में, मेरा भाई मुझे छोटा जगह दिए, उसमें रखते। मैं मरने के बाद तुम्हारा किताब हमारा लोग नहीं पढ़ते, हमारा किताब हमारा लोग पढ़े। हम हमारा किताब हमारा जिंदगी के बारे में लिख लेंगे। मैं लिख के जाता हूं, मेरे बाद में पूरा शूद्र लोग लिखते रहते हैं। लिखना पढ़ना और एनिमल के साथ जाना और एनिमल का सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर के फिलॉसफी के बारे में बात करना हमारा अड्डा होता। तुम्हारा ऋग्वेद, रामायण, महाभारत तुम पढ़ लो, हमारे लिए कुछ रिश्ता ही नहीं है। तो ये जो है शेक हो, मैं उसके बाद में पोस्ट हिंदू इंडिया लिखा, तो गाय पवित्र बोल रहे हैं। मैं बोला अगर गाय पवित्र है तो तुम कर लो, मगर तुम्हारा गाय तुम देख लो, उसको खाना तुम रख लो, उसको पानी तुम रख लो। हमारा लोगों का गायों को तुम लेना नहीं। शेपर्ड्स का गाय और शूद्रों का कैटल को तुम डिफाइन नहीं कर। हमारा एनिमल को हम डिफाइन करेंगे, वो गॉडेस है या क्या है, वो एग्रीकल्चर का एनिमल है, हम डिफाइन। इसीलिए मैं लिखना शुरू करने के बाद पूरा दिल्ली इंग्लिश इंटेलेक्चुअल, जो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो या लिबरल्स हो, उन लोगों का दिमाग में शेकिंग शुरू। इन्हें कहां से लाया? इसमें एक कोटेशन भी नहीं है। मुझे जेएनयू में पूछा गया तुम्हारा किताबों में कोटेशन नहीं है। मैं बोला किसको कोट करूं मैं किसको कोट? मैं मेरा पुले के बारे में बात करता हूँ, मेरा अम्बेडकर के बारे में बात। तुम्हारा किताब को कोट क्यों करता हूं मैं? उसमें तुम्हारा जिंदगी हमारा जिंदगी अलग है, उसमें क्या है? मैं ये बोला था, देखो हमारा हिस्ट्री और हमारा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा नगर में जो पहली बिल्डिंग्स हम बनाए थे हमारा लोग, जब आर्यंस और ब्राह्मण्स नहीं थे, हम ब्रिक बनाए, हम वुड क्राफ्ट किए, हम कैनाल बनाए, हम स्पेड से लेके, स्पेड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जो एग्रीकल्चर का यूज करते हैं ना, स्पेड, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा। वहां से लेके 1500 years before you wrote Rigveda, we built civilization. वो सिविलाइजेशन के बारे में, खेतों के बारे में, एनिमलों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, घर बनाने का टेक्नोलॉजी के बारे में आपका किताबों में कुछ नहीं है। आपका किताबों में ऋग्वेद को अगर आप देख लिए तो इंद्र के बारे में है, ब्रह्म के बारे में है, अग्नि के बारे में है। जन रामायण महाभारत में क्षत्रियों के बारे में है, ब्राह्मण प्रीस्ट के बारे, ऋषियों के बारे में, मगर शूद्रों का प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं है। तो वो सिविलाइजेशन कैसा होता? ऋषि बैठ के, जो वो झाड़ के नीचे बैठ के, तो उन्हें हमेशा बैठ के जिंदगी गुजारे, तो वो सिविलाइजेशन नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट सिविलाइजेशनल सिस्टम को लिख के जा मर, उसके बाद जो जनरेशन्स आते हैं वो पूरा विलेज से लेके अर्बन तक हमारा बच्चियों ने इंग्लिश सीख लिएगा। ये इंडिया का नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बन जाए। जब इंडिया का नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बनता है, हम हमारा देवताओं को प्रेयर भी इंग्लिश में कर लेंगे।
और जैसा अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के जैसा हम भी पूरा इंग्लिश बात करने वाला नेशन हो। एक एक बड़ा नेशन इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बात करते हैं और ये सिविलाइजेशन प्रोडक्शन के बारे में किताब लिखते हैं, ये लड़ाई के बारे में नहीं। जब इंडिया जो है चाइना से अच्छा, इंग्लैंड से अच्छा, अमेरिका से अच्छा एक धनवान नेशन बनेगा। तो ये दिन आने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट जो हिंदी रीजन में जी। आप एक इंग्लिश मीडियम का आंदोलन शुरू कीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम। जी। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम आते हैं, रूरल चिल्ड्रन के पास अर्बन अपर कास्टों के चिल्ड्रनों से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होता है। तो अर्बन बच्चों के पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होता, रूरल बच्चों के पास काफी अच्छा इंटेलेक्चुअल पावर होता है। अगर हम सब एक लैंग्वेज इंग्लिश अगर बात करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, हमारा नॉलेज शेयर अच्छा होगा और वो ग्लोबल नॉलेज से जुड़ा होगा और वहां से हम सीख लेंगे, हमारे से वो लोग सीख लेंगे। ये ब्राह्मणवाद बिल्कुल बर्बाद हो जाए। जी। उसका किताब के बारे में हम पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो उसका किताब वो पढ़ने लो, हमारा किताब हम पढ़ेंगे। हमारा हिस्ट्री अलग है, वो लोगों का हिस्ट्री अलग है। कभी भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट एक सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन होता है, एक स्पेड, एक हल, सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। किताब कभी भी सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होती। बिल्कुल सही। वो ऋग्वेद हो या रामायण हो, महाभारत हो, उसमें पूरा देश का सिविलाइजेशन कभी भी नहीं रहे। वो थोड़ा कल्चर रिफ्लेक्ट होता है। सिर्फ कुछ लोगों का कल्चर रिफ्लेक्ट होता है किताब में, मगर एग्रीकल्चर पूरा लोगों का सिविलाइजेशन का रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर कि आपने अपना बिजी शेड्यूल से एक समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन सारे दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स अपने करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।